हमको केवल प्रश्न नहीं पूछने, प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि हम जो सुनते हैं उसको जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न नहीं करते। अब हमको ये समझना है कि एक व्यक्ति आया, देखो जी मैं 5 स्टार होटल में गया था, सभी के सभी मेनू मैंने कंठस्थ कर लिए। जैसे अपने यहाँ चल रही है ना दुर्गा सप्तशती, यहाँ देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहला श्लोक मालूम है क्या है? या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते। सभी में जो चेतना के रूप में प्रकट होते हैं वो देवी है, और उसी चेतना का फिर विस्तार है। यहाँ देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, यहाँ देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता। अब इसका अर्थ नहीं समझेंगे तो मैकेनिकली होता जाएगा। तो जैसे मेनू पढ़ने से पेट नहीं भरता, उसका अर्थ हृदय में उतरना चाहिए। इसीलिए जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो उसमें 2 बातें होती है। एक तो भाष्य की दृष्टि से, जैसे भगवान शंकराचार्य का भगवत गीता पर प्रस्थान त्रयी पर भाष्य है, तो उन्होंने केवल भाष्य की दृष्टि से लिखा है, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है ये हमको निकालना है। देखो, तो जैसे मेनू पढ़ करके पेट नहीं भरता, इसी प्रकार से केवल शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, उससे कुछ नहीं होता। तो हमको ये जो है ना अपने में उतारना है। तो क्या कहते हैं? अत्र ब्रूमः समाधानम कोन्यो जीवस्तु अमेव ही। हे विद्यार्थी, तुमने पूछा जीव कौन है? तुम जीव हो। अब ये कैसे समझ में तुम मैं कौन से जीव हूं? अब इसके ऊपर चिंतन करो। देखो, बिल्कुल सिंपल बात है, हम आपको डेली के एक्सपेरिमेंट बताते हैं। एक हम प्रश्न पूछते हैं, आपके मन में ही रखो, उस पर चिंतन करो 1 मिनट के लिए। कौन सोता है? डेमोन्स्ट्रेट मत करना। कौन सोता है? कौन सोना चाहता था? मैं सोना चाहता था। कौन? पति, पत्नी, भाई, माँ, बाप, कौन सोना चाहता था? देखो, फिर हम करते क्या है, ये दुनिया से अपने आप को हटा देते हैं। तो जो सोने वाला था वो कहाँ गया? जागृत पुरुष नहीं सो सकता। सुषुप्ति अवस्था में जागृत पुरुष नहीं होता, सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न पुरुष भी नहीं होता, और सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ भी नहीं सोता। वो यदि सोएगा तो कैसे बताएगा नींद अच्छी लगी थी? तो कौन कहता है ये आई हैड गुड स्लीप बट बैड ड्रीम्स? कौन कहता है? इसीलिए भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसको अपने हर एक अनुभूति के साथ टटोलना है। भगवत गीता का हर एक श्लोक भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति की अभिव्यक्ति है। देखो, तो जब कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, मैं सबके हृदय में हूं। और वहां बैठ के क्या करते हैं? मेरे ही कारण स्मृति स्वप्न, ज्ञानम जागृत, अपोहनम सुषुप्ति और चकारात समाधि, मैं ही चारों का आधार हूं। और दुखी कौन हो रहा है? पति, पत्नी, भाई, बहन, माँ, बाप, ये सारे ससुरे कहाँ हैं? और प्रश्न पूछते हो तुम जीव कौन है? तो पति जीव है, आदमी ब्रह्म है। पुत्र जीव है, आदमी ब्रह्म है। तो साधना क्या होगी? वेरेवर वेरेवर व्हाट एवर यू आर, बी 100% एंड कर्नाटक।
यही साधना है, अपने आप को परेशान मत करना। तो जीव जीव कौन है? जीव कोई है ही नहीं। ये प्रश्न कैसा है कि आपके सामने दर्पण है, उसमें प्रतिबिंब है आपका, आपने दर्पण को हटा दिया, तो क्या प्रतिबिंब दर्पण के साथ जाएगा? क्या हो गया उस प्रतिबिंब का? और जब दूसरी बार प्रतिबिंब दर्पण लाया, दूसरा प्रतिबिंब, अब चिंतन करो, पहला प्रतिबिंब दूसरा प्रतिबिंब एक ही है क्या? देखो, ये चिंतन करना ये अध्यात्म है। अन्यथा केवल बहिर्मुखी होकर के धूम धड़ाका, इससे हम अध्यात्म के मार्ग से दूर चले जाते हैं।